जय हिंद साथियों, मैं आप सभी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल झांसी यूट्यूब में। देखिए, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों कई लोग मन में जो सवाल उठता है कि आखिर पुलिस की नौकरी क्या इतनी ख़राब है जो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप बगल में देख सकते हैं कि एक पेपर कटिंग है जो आज की ही न्यूज़ है। ठीक है, तो इस पर भी बात करेंगे कि इसमें क्या रीज़न रहा होगा और क्यों लोग छोड़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मेरा नाम अनिल यादव है और मैं पुलिस में ही जॉब करता हूँ। दूसरी चीज़ है, ये चैनल पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी कोई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो पे अपनी। तो चलिए पहले मैं ये जो न्यूज जो कटिंग है मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ आपको, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आखिर क्या रीज़न है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है हेडलाइन में, 2 प्रशिक्षु आरक्षियों ने छोड़ दी पुलिस की नौकरी, फर्रुखाबाद कार्यालय संवाददाता। ठीक है, तो इसमें लिखा है पारिवारिक समस्या बताकर 2 प्रशिक्षु आरक्षियों ने पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। दोनों ने एक महीने की बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया है। हाथरस जिले के मस्या कला सादाबाद गांव निवासी हरिनारायण और आगरा जिले के रघुवीर नगर सिकंदराबाद निवासी हर्ष यादव पिछली भर्ती में सिपाही बने थे। ठीक है, दोनों 1 महीने पूर्व प्रशिक्षण के लिए पुलिस लाइन आए थे। 1 माह की जेटीसी ट्रेनिंग भी हुई थी और इसी बीच दोनों ने पारिवारिक समस्या बताते हुए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 21 जुलाई को हर्ष यादव और 22 जुलाई को हरिनारायण का त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया। हरिनारायण ने ट्रेनिंग के लिए 17 जून को आमंत्रण कराई थी, जबकि हर्ष 24 जून को यहाँ आए थे। बुधवार को दोनों पुलिस लाइन छोड़कर अपने अपने घर चले गए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब मेन रीजन क्या है वो चीज़ समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को सबको पता है, जो पुलिस की कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये जो भी लोग देखते हैं मतलब फॉर्म भरते हैं और कहीं ना कहीं इच्छुक रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ओवरऑल तो लगाया जाए तो 75 से 80% लोग ग्रामीण के मतलब गांव के लोग होते हैं और जिनकी स्थिति सही नहीं होती, वही ज़्यादातर नौकरी के अभाव से ये नौकरी ज्वाइन करते हैं। दूसरी चीज़ है, पुलिस की नौकरी है फील्ड वर्क का काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि आपको जैसे कि मान लीजिए आपको सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और तो आपको क्या करना है, फिर वहाँ जीटीसी में जाना है। तो जीटीसी में नॉर्मली शुरुआत में आपको क्या करेंगे, आपके जो बाल वगैरह हैं ये बाल आपको पूरा जीरो करवा दिया जाता है। ठीक है, और जो आपकी सेविंग आपको डेली बनानी पड़ती है। और अब क्या है, अब जैसे कि आजकल फैशन में आप लोग देख रहे होंगे कई लोग कि आपका जो मान लीजिए हेयर स्टाइल है या फिर दाढ़ी वाड़ी है, ये सब चीज़ें रखना मतलब यूजुअली देखा जाता है कि सब लोग शौक से रखाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ ये चीज़ें नहीं होती। तो वो क्या है, वहाँ पे जब आपको ऐसा करवाया जाता है तो आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है ट्रेनिंग के दौरान। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, जितने लोग छोड़ेंगे जॉब वो ट्रेनिंग में ही छोड़ेंगे, सबसे बड़ा रीज़न यही है। ठीक है, और वो रीज़न क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो रीज़न हो गया आपका ये सबसे पहला। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपको वहाँ जाएंगे तो सबके साथ में आपको खाना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है। वहाँ पे जो मैस में बन रहा है वही आपको खाना है ट्रेनिंग के दौरान। बाकी पुलिस में जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कोई नौकरी नहीं छोड़ता जल्दी जल्दी। अगर उसकी कहीं जॉब लग जाती है तभी वो नौकरी छोड़ता है, नहीं तो नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ट्रेनिंग में क्या है, आपको एक तो साथ में खाना खाना है। दूसरी चीज़ है, जो साथ में बन रहा है सभी को वही आपको खाना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं वहाँ पे कर सकते कि नहीं मुझे आज पनीर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे नॉनवेज चाहिए, ये कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये रीज़न है। तीसरी चीज़ है, कोई भी काम करना है, जैसे मान लीजिए आपको खाना खाना है तब भी वहाँ लाइन लगानी पड़ेगी ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, मान लीजिए आपको पेशाब जाना है तब भी हो सकता है वहाँ पे ईजिली इतना मतलब खाली ना मिले। दूसरी चीज़ है, आपको फ्रेश व्रेश होने के लिए तो लाइन लगानी ही पड़ती है, ये समझ लीजिए। क्योंकि सुबह टाइम सभी लोग जाते हैं और उसी टाइम सभी लोग अपना अपना सोचते हैं कि भाई मैं जल्दी चला जाऊँ और तैयार हो जाऊँ, है ना। तो नहाने में भी आपको लाइन लगानी पड़ती, खाने में भी, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, और जैसे भाई मान लीजिए घर पे इतनी सारी सुविधाएं हैं, सब चीज़ें हैं, है ना। गांव का मान लीजिए, गांव में तो इतनी सुविधाएं नहीं होती, जिसके पास मान लीजिए परिवार में सब लोग सेटल हैं, सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं अच्छे से,
तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और कहीं न कहीं मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है, वो सोचते हैं कि मैं गलत आ गया हूँ, इस वजह से वो रिज़ाइन देने की सोचते हैं, ठीक है। और किसी न किसी के मान लीजिए ये लोग जो छोड़े हैं तो हो सकता है इनकी वाक़ई परिवार में प्रॉब्लम हो, और नहीं तो ईज़िली क्या है, ऐसे परिवार में कोई भी प्रॉब्लम बनी रहती है तो छोड़ता नहीं है जल्दी आदमी। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम रहती है। दूसरी चीज़ है कि कई लोग देख दिखावा में कर लेते हैं कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके गांव पड़ोस में कोई पुलिस में है तो बढ़िया ठाट बाट से रह रहा है, अच्छे से कर रहा है, अच्छे से घूम रहा है ना, तो उनका देख के आदमी सोचता है कि भाई अरे इतना मज़ा रहता है पुलिस में, ये सब चीज़ें रहती हैं तो चलिए मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, है ना। लेकिन रियलिटी उन्हें वहाँ जाके पता चलती है जब वो ट्रेनिंग पे जाते हैं। क्लियर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला रीज़न ये भी रहता है, जैसे मान लीजिए आप वहाँ ट्रेनिंग में गए तो जेटीसी में तो नॉर्मल करवाया जाता है, फिर भी वो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा ज़्यादा? क्योंकि आप घर पे इतना वर्क करते नहीं थे। मान लीजिए खेत जो खेतों वेतों को काम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग करते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ते भी नहीं है नौकरी। लेकिन जो ये चीज़ें नहीं करते, मान लीजिए वो खेत पे भी कभी काम करने नहीं गया, है ना, धूप धक्कड़ में कभी नहीं गया, धूल धकाड़े में नहीं गया। दूसरी चीज़ आपको क्या है वो कभी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती भाई। आप जैसे जेटीसी में जाएंगे तो आपको रनिंग, पीटी, परेड सब कुछ करना पड़ेगा। हाथ आपको जैसे मान लीजिए कपड़े गंदे हो गए वो भी आपको अपने हाथ से धोना है ना। और वर्दी मिलने के बाद वर्दी भी साफ़ करनी है, बेल्ट वेल्ट, जूता पॉलिश सब कुछ करना है, ये समझ लीजिए आपको ही करना है, कोई करने नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम रहती हैं। तो जिसे ये फेस नहीं कर पाता जो इंसान, जो भी मान लीजिए लड़का हो या लड़की हो, जो भी ये चीज़ कठिनाइयों को थोड़ा सा नहीं सहन कर पाता ट्रेनिंग में, तो वो छोड़ने का निर्णय लेता है और कहीं ना कहीं वो मानसिक जो संतुलन है वो भी खो देता है, और इस वजह से वो कहीं ऐसी चीज़ें कर लेता है जैसे कि आप लोग देखते हैं कभी सुसाइड हो गया, कहीं कुछ हो गया मानसिक तनाव की वजह से, या बता देता कि जो अधिकारियों या मान लीजिए किसी प्रभारी से परेशान होकर ऐसा किया है। हालांकि कुछ लोग वैलिड रीजन से भी सुसाइड वगैरह करते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं जनरली ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों ऐसा नौकरी ये लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से, सबसे यही चीज़ कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इतनी मेहनत करके जॉब पाते हैं, ठीक है, तो आपको घर से ही आपको मनोबल इतना अच्छा करके जाना है, इतने कॉन्फिडेंस में जाना है, और ये सोच के चलना है कि मुझे तो अपना जो शरीर है वो फिट करना है, वहाँ ट्रेनिंग पे जाके खूब पसीना बहाना है, ठीक है। अगर ये आप सोच के जाएंगे तो खूब मेहनत करेंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे। और दूसरा चीज़ ये सोच लेंगे भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर वाले भी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, और ये लोग जो सोच लेता है कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे बहुत ज़रूरी है, तो वो कर ले जाता है, धीरे धीरे कर ले जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती तो आखिरी तक दिक्कत होगी। भाई कुछ दिन बाद आपको जैसे 1-2 महीने हो जाएंगे, आपको रिलैक्स फील होगा, लगेगा कि भाई कोई ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं मेन चीज़ वही है कि अगर आप ट्रेनिंग में अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी उस चीज़ की, है ना। और एक बार ट्रेनिंग कर लेंगे तो फिर आप यूपीएसआई हो या एएसआई हो, कुछ भी हो, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं, है ना। और ट्रेनिंग सबकी सेम होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें अलग होता है इसमें अलग होता है, सबकी सेम होती है। सबको इतना हार्ड वर्क करवाया जाता है, सबको लाइन लगनी पड़ती है, सबको बाल कटवाने पड़ते हैं, सबको दाढ़ी बनानी पड़ती है, सबको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर इतनी मेहनत से जॉब पाए हैं तो भाई उसको जॉब से करिए अच्छे से, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो थोड़ा सा अपना दिमाग उस चीज़ से हटा के कहीं और लगाइए थोड़ा सा, है ना। अपने दिमाग को रिलैक्स करिए, और थोड़ा थोड़ा मान लीजिए आप इतना रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बीच में रुक रुक के अपना रनिंग करते रहें, और जो भी काम दिया जा रहा है आपको वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोशल भी दिया जाता है, सोशल का मतलब होता है वहाँ की साफ़ सफाई करना, ठीक है, वो भी आपको ही देखना है, घास छीलना, जो भी करना, तो कई लोगों को वही बुरा लगता है भाई। तो ऐसा है ना, यहाँ अगर देखा जाए किसान का बेटा हो या किसान के परिवार का कोई भी कैंडिडेट हो तो वो सब करता है ये चीज़ें, है ना, तो उसे कभी बुरी नहीं लगती ये चीज़ें। तो भाई वही सोचा करो, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है ना। वो भी जॉब करने लिए आए, हम भी जॉब करने के लिए, तो वो जब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो
बस यही कुछ कहना था। बाकी आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दें ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। दूसरी चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन तक शेयर करिएगा जो थोड़ा सा अपना मनोबल डाउन करते हैं और उन कुछ ना कुछ अपने दिमाग में गलत सोचते हैं, तो उन तक थोड़ा ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक अगर कोई भी लोग हैं जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और मैं बीच बीच में कभी कभार लाइव भी आता हूँ तो उसमें भी हम लोग बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।